हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि कल रात में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहे और जुकारा फाउंडेशन को अपना प्यार देते रहे। ठीक। और जैसा कि हम लोगों ने कल प्रॉमिस किया था कि हर डेली आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाएगा, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक। एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। वो चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कलर देख लेते हैं। सही है कलर। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट्स एज पेयर which were similar except one character with contrasting trait। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रेट पूछा है या कैरेक्टर पूछा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर कैरेक्टर पूछा होता तो हम 7 कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, 7 कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पूछा है। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, आइए दिखाते हैं। अगर हम कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर तो मेंडल ने 7 लिए थे। ठीक है, कौन कौन से? पहला लिया था फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर पहला, फ्लावर की पोजीशन, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या था? सीड का कलर, सीड कलर। फोर्थ क्या था? सीड का शेप। फिफ्थ क्या था? पॉड का कलर और पॉड का शेप। और लास्ट था हमारा स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट। ये 7 कैरेक्टर थे। लेकिन अगर हम देखें ट्रेड्स क्या होते हैं, तो ट्रेड्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगर बात करें कॉन्स्ट्रक्ट, अगर हम बात करें हाइट, ठीक है, अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट में या तो किसी की हाइट क्या हो सकती है, टॉल हो सकती है, या तो किसी की हाइट ड्वार्फ हो सकती है। दो कैरेक्टर, लेकिन हाइट के बेस पे ही लेना है। ठीक है, हाइट में अगर हम देखें तो किसी के कोई होता है टॉल और कोई होता है ड्वार्फ। ये दोनों हाइट ही है, लेकिन किसी कम किसी की ज्यादा है, तो ये कैरेक्टर है। और इन दोनों को हम कहते हैं ट्रेट। ठीक है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। तो ट्रेट अगर हम देखिए, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स होते हैं? 2। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टर है एक, इसके 2 ट्रेट हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो अगर 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इक्वल टू कितना आएगा? 40। मतलब अगर कैरेक्टर 7 है तो उसके ट्रेट कितने होंगे? 14। तो आइए आंसर टिक कर लेते हैं, ऑप्शन 40। ठीक है, सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है तो अगर थम्स अप भेज देंगे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, among the following character which one was not considered, ठीक है, not considered by Mendel in his experiments in on pea plant। मतलब जितने इसमें से कौन सा हमें देखना है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, देख लीजिए, मैंने हल लिख भी दिया है पूरा। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप और स्टेम की हाइट, ये सब देखना है। इसमें कौन से मैच कर रहा है? स्टेम की हाइट मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है, ये तो है। पॉड ये भी है, शीट ग्रीन येलो ये भी है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। मेंडल ने इस कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो देखते ही हमें टिक कर देना है। अगर हमें 7 कैरेक्टर पता है कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, which one form those given below is the period for Mendel hybridization experiment। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट
कौन से पीरियड में ये स्टार्ट किए थे, ठीक है, मेंडल। तो अगर हम पहले थोड़ा सा मेंडल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, वैसे जनरली आता तो नहीं है। अगर हम देखिए मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था, ठीक है, 1822 इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये हुआ था। कलर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है, कलर कलर कलर, ये भी ठीक। देखिए 1822 इन ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 1865 से 1863 में, ठीक है, इतने साल इनका एक्सपेरिमेंट चला था। तो इस ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मेंडल ने यूज नहीं किया अपने कैरेक्टर में। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, फ्लावर कलर, पोजीशन, शीट कलर, शेप, पॉट का कलर, पॉट का शेप, और यहाँ पर आ गया स्टेम की हाइट। ये कैरेक्टर काउंट किए थे, लेकिन इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक, देख लीजिए। शीट का शेप तो लिया था, ठीक है, फ्लावर पोजीशन ली थी, सीट कलर लिया था, लेकिन पॉड की लेंथ कब से लेने लगे, पॉड का शेप और कलर लिया था बस, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने इस कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया था, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ प्लांट वर स्टडीज। ये क्वेश्चन ही उल्टा सीधा प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सीधा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसीडर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सही क्वेश्चन, वो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछा है, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर ट्रेड्स पूछेगा तो हम आंख बंद करके 14 को टिक करेंगे, लेकिन अगर वो कैरेक्टर पूछा है तो हमारा 7 चला जाएगा आंख बंद करके, ठीक है। तो हम क्या टिक कर देंगे इसमें, 7, क्योंकि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। अब 7 कैरेक्टर की अगर हम ट्रेड्स बोले तो 14 होंगे, ठीक है। तो ट्रेड्स तो पूछा नहीं, कैरेक्टर पूछा है, तो हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। पूछा है, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडल आर हाउ known to be located on how many different chromosome, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम। 7p प्लांट स्टडी ऑफ मेंडल, इसका भी सीधा जीन पूछा है ना, ठीक है, 7 चला जाएगा, ठीक, ये 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीन पूछेगा तब भी। अगला क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बस मेंडल के कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से। अब अगला दिया है फर्स्ट जेनेटिक्स, ठीक है। अगर हम देखें सभी को पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, जेनेटिक्स के फादर मेंडल है, लेकिन अगर हम कहें कि जेनेटिक्स ये नाम किसने दिया था, ये जो टर्म है ये किसने दिया था, गिवन बाय, ठीक है, एक साइंटिस्ट है विलियम बेटसन, ठीक है, विलियम बेटसन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये नाम दिया जेनेटिक्स, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। तो हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा, मेंडल, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को पता नहीं होगी शायद, जो मेंडल है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं थे, वो मैथ के स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से ये अपने, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलकुलेशन, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये जो कैलकुलेशन है ये इसी वजह से आया क्योंकि ये मैथ के स्टूडेंट थे, उसमें पूरा मैथ ही लगा दिए थे, जिस वजह से बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया, ठीक है। इसलिए मेंडल का लॉ उतना आगे नहीं बढ़ पाया था उस टाइम। फिर 1900 में इसकी इनकी एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी हुई, 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, बताऊंगा मैं, कॉल कोरेंस, ह्यूगो डेवेरिस और एक और थे सरमैक, ठीक है।
आगे, हाँ ठीक है, मेंडल हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अलील्स आर, अलील्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं अलील्स क्या होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ट्रेट्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, उन्हें हम कहते हैं ट्रेट्स। तो वैसे ये क्या है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। फॉर्म ऑफ जीन के ही अल्टरनेटिंग फॉर्म है। अगर जैसे अगर बात करें कैपिटल टी, ये कोई जीन है, तो इसका अल्टरनेटिंग फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है, कैपिटल टी ये हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दूसरा हो गया, और स्मॉल टी, ये इसके हो गए ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोजाइगोट, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, या तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, एक ही बात है। तो ऑलिल्स आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच आइडिया इज depicted by a cross in which the F1 generation resemble both of the parent। पूछ रहा है कौन सा क्रॉस हम कराते हैं, मतलब किस क्रॉस में हम क्रॉस कराने के बाद देखते हैं F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आ रहा है वो रिजेंबल बोथ ऑफ, अपने पेरेंट के दोनों पेरेंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टर है वो उसके प्रोजेनी में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, कौन सा ऐसा क्रॉस है। फॉर द एग्जाम्पल एक हम ले ले ब्राउन, ठीक है, एक हम ले लेते हैं ब्राउन कैटल कोई का काऊ है, ठीक है, ब्राउन, और एक हम ले लेते हैं वाइट। जब इनका क्रॉस कराते हैं हम, अगर मान लें हम इसको ब्राउन को बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको डब्ल्यू मान लेते हैं। जब हम इसका क्रॉस कराते हैं, अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो सब में कैसा आएगा, कैपिटल बी बी, ठीक है, ये कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या सभी कैसे हैं, मतलब ब्लैक के भी कैरेक्टर हैं और ब्राउन के भी, सॉरी ब्लैक कहाँ आ गया, व्हाइट के भी कैरेक्टर हैं और ब्राउन के भी कैरेक्टर हैं, मतलब दोनों कलर दिखाई दे रहे हैं इस पे, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है, जिसमें F1 प्रोजेनी रिजेंबल होता है बोथ ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट की तरह दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। वो कैटल से आपको दिखाई दे देंगे, ठीक, कैटल से आप देख सकते हो उसमें कि कुछ होते हैं ब्लैक, कुछ होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कलर होता है, तो वो क्या है, कोडोमिनेंस के ही एग्जांपल है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, शॉर्ट हॉर्न कैटल, ठीक है, इसमें आसानी से देख सकते हैं क्रॉस करा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लेना है, ठीक। पूछा है एबीओ ब्लड ग्रुप इज इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई जीन से कंट्रोल होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ देगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में किस जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है, तो आई जीन पहला क्वेश्चन बन गया, इसको आप लोग टिक कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, इट हैज 3 एलील, ये भी क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप के कितने, आई जीन के कितने अलील होते हैं, ठीक है, 3 अलील होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए, दैट इज आई ए, आई बी और आई। आगे देखते हैं, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप कैन अकर, ठीक है, बोल रहा है कि 3 अलील है, 6 फिनोटाइप है, सॉरी जीनोटाइप है, फिनोटाइप पूछा है तब कितने होंगे, आइए दिखाते हैं कितने इसके हो सकते हैं। अगर हम देखें आई आई जीन से कंट्रोल होता है, अगर आई ए है, ठीक है, आई ए है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा, बता रहे अभी नहीं, अगर अगर आई है, ए है और स्मॉल आई है,
ये जो दोनों ब्लड ग्रुप है ये बनेगा हमारा ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप। राइटिंग थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। और अगर आई बी है, आई बी है, या आई बी है और स्मॉल आई है, ठीक, तो ये जो ब्लड ग्रुप दोनों, ये दोनों कौन से ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर हम बात करें आई ए है और आई बी है, तो ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। और अगर हम बात करें स्मॉल आई है और स्मॉल आई है, तो ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, ये ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो अब हम काउंट कर सकते हैं, काउंट के यहां मैं लिख देता हूं यहां कि अगर पूछे एबीओ ब्लड ग्रुप में अलील कितने होते हैं, ठीक है, अलील इज इक्वल टू 3, 3 अलील होते हैं। जीनोटाइप कितना होता है, जीनोटाइप काउंट कर लेते हैं, इसमें मेरे लिखने की क्या बात है। 1 2 3 4 5 6, जीनोटाइप 6 है, ठीक है, हम जीनोटाइप क्या लिखेंगे 6। अब फिनोटाइप क्वेश्चन में पूछा है तो फिनोटाइप देख लेते हैं। ये पहला फिनोटाइप है, ये दूसरा फिनोटाइप है, ये तीसरा फिनोटाइप है, ये चौथा फिनोटाइप है। 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप और 3 अलील मिलेंगे हमें। यहाँ लिख लेते हैं फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप हमारे कितना है 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा के, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आंसर टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको पता है तो आप इसको सीधा आंसर कर देंगे ऑप्शन सी, दैट इज 4 राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, इसको और इंप्रूव किया जाएगा बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। वैसे इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता है समझाने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, a cross in which an organism showing a dominant phenotype is crossed with the recessive, dominant को recessive से क्रॉस करा रहे हैं, in order to known its genotype is called। पूछा है अगर हम किसी डोमिनेंट फिनोटाइप को किसी रेसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करा रहे हैं, इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट को हम डोमिनेंट फिनोटाइप है, फिनोटाइप, ठीक। अगर हम इसे कराएंगे तो हम सभी को पता है कि क्या आएगा, ये आएगा, ये तो कलर तो दिख ही नहीं है, ठीक है। सभी को पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक। अब इसका हम लोग, ये क्या है, बोला है, अगर ये क्वेश्चन घुमाने के लिए बोला है डोमिनेंट फिनोटाइप, ये एक तरह से डोमिनेंट फिनोटाइप ही है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में ये भी बोला रहता है और F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप बोला है तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका क्रॉस बोला रिसेसिव कराने के लिए, रेसेसिव पेरेंट से, ये पेरेंट है, ये इसकी प्रोजेनी है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाया है, आप समझिए। तो इसका इससे क्रॉस कराएंगे, तो पूछा है कि इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब ये पढ़ाया जा रहा था, वैसे तो इस चैप्टर को और कंप्लीट करना है, कभी करना है, तो अगर हम किसी डोमिनेंट फिनोटाइप का या फिर F1 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यही नहीं, अगर हम इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो इसको हम कहते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है आउट क्रॉस, ये
मैक्सिमम लोग जानते हैं आउट क्रॉस, सॉरी आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, बस इतना ही जानते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है, अगर इससे कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, इससे कराएंगे तो आउट क्रॉस। लेकिन अब मन में डाउट हुआ कि सर बैक क्रॉस किसे कहते हैं, मैं बताता हूं। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हम दोनों के साथ करा दे, ठीक है, दोनों के साथ करा दे, तो इस क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो हम कह सकते हैं ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते ऑल बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं बैक क्रॉस इज इक्वल टू आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये है ट्रिक क्या है, ये फॉर्मूला है। तो बैक क्रॉस में ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों से करा रहे हैं, और इसको आपको पता है कि रेसिस्टिव कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट से कराएंगे तो आउट क्रॉस। लेकिन हम दोनों से करा दें तो बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हमारा आउट क्रॉस भी आ जाएगा और टेस्ट क्रॉस भी आ जाएगा। इसको आप लोग को नोट करके याद कर लेना है, बॉक्स बना के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह लिखवाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है, इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अब एक और आता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस भी मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। आइए दिखाते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस में ज्यादा कुछ नहीं होता है, हम चेंज कर देते हैं पैरेंट को। अगर हम बात करें कि हमने फीमेल लिया एक्स और वाई, ये मेल है, और हम लोग एक फीमेल को लिए, ठीक, हम इनका क्या करें, क्रॉस करा रहे हैं। तो हम सभी को पता है क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक, एक बार ऐसे करा ली। अब हम क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे, हम इसको फीमेल को इधर लिख देंगे और मेल को हम लोग इधर लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। हम लोग इसमें क्या कहते हैं, सेक्स को चेंज कर देते हैं। अब भी हम अगर क्रॉस कराएंगे सेम वही आएगा, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो चेंज करके हम लोग क्रॉस कराते हैं, जो उस क्रॉस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। When dominant and recessive allele express itself together, it is called, dominant and recessive allele express itself together is called। बोल रहा है कि जो डोमिनेंट और रेसेसिव अलील हैं वो दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अगर हम देखें, अगर कलर, ठीक है, रेसेसिव, एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर, ठीक है, रेड और व्हाइट है। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं, जितने भी F1 प्रोजेनी सब कैसे दिखाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये ना तो व्हाइट है और ना तो ये रेड है, ये कैसा पिंक है, ये पिंक है। तो अगर हम देखें, ये जो है इसमें कुछ कैरेक्टर व्हाइट के भी है, सॉरी व्हाइट और पिंक दोनों मिक्स होके यहाँ पे पिंक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी व्हाइट और रेड मिक्स होके यहाँ पिंक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि वो रेसेसिव था, ये डोमिनेंट था, सेल्फ टुगेदर। ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ टुगेदर। ये वाला भी क्या है, कोडोमिनेंस है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, अगर रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, मुझे लगा कि वो है, ये वही वाला एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन हो गया। ये जो हॉर्स टेल शॉर्ट हॉर्न कैटल था, किधर है, हाँ ये वाला। ठीक है, जो क्या था वो डोमिनेंट और रेसेसिव थे ना,
डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों दिखाई देते हैं अगले जनरेशन में F1 प्रोजेनी में, तो वही है, ठीक है, कोडोमिनेंस है, सेम क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, कोडोमिनेंस, ठीक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अभी जो मैंने ब्लड ग्रुप्स कराया था ना, सिर्फ वही क्वेश्चन है। अ चाइल्ड ऑफ ओ ग्रुप हैज बी ग्रुप फादर, एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सॉरी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी उसके पापा का ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पापा का बी है, तो पूछ रहा है द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, तो पापा का जीनोटाइप क्या हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम देखें आई ओ, क्या हम कहें, अगर हम देखें बी है और आई बी है, तब क्या बन रहा था, बी बन रहा था। अगर आई बी है और आई ओ है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, या तो वो बी बन सकता है, या तो वो बी बन सकता है, या तो वो ओ बन सकता है, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, इससे तो नहीं, इससे तो ओ बनेगा, इससे बी बनेगा, इससे ए बी बनेगा, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे बी का भी, बी वाले अलील भी है और ओ वाला भी है, तो इसलिए उसके पापा का बी है और उसका ओ है, ठीक है, ये होना चाहिए आई बी और आई ओ, ठीक, आई नॉट। आई होप सबको क्लियर होगा, इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए काफी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल अलील इज, पूछ रहा है टू आइडेंटिकल अलील है तो वो क्या है, डोमिनेंट है, हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, ठीक है, तो अगर बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें से अगर हम देखें ये दोनों डोमिनेंट है, लेकिन ये पूछा जाए अगर आइडेंटिकल है तो क्या, अगर ये डोमिनेंट है लेकिन क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम पहले ही काट देंगे, डोमिनेंट नहीं, ठीक। अब हम देखें इसमें से आइडेंटिकल कौन सा है, कैपिटल टी ये आइडेंटिकल है, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी ये आइडेंटिकल है, ठीक, ये दोनों आइडेंटिकल है, भले ये डोमिनेंट नहीं है लेकिन ये क्या है, होमोजाइगस है, ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस, ठीक है, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमोजाइगस इज राइट आंसर। तो अगर ये क्या है, ये है हेटेरोजाइगस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हेटेरोजाइगस, जो सेम है, आइडेंटिकल है, वो दैट इज होमोजाइगस, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है मल्टीपल अलील कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है, अभी मैं देखा मल्टीपल एलिल्स किस में कंट्रोल करते हैं, अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने भी दिखाया था अभी ब्लड ग्रुप में जीन तो एक ही था लेकिन अलील 3 कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल एलील, देखिए आ गया एबीओ ब्लड ग्रुप, अलील 3 थे, कौन से, ए था, बी था, तो आई ए, आई बी और आई, ये 3 अलील थे ना, मतलब एक जीन को 3 अलील कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्या है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे क्वेश्चन उठा के देखिए तो वहीं से क्वेश्चन आगे रिलेट किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, ये लिंकेज टर्म किसने किया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए सभी को, टी एच मॉर्गन है, इन्होंने लिंकेज टर्म का यूज किया, सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, टी एच मॉर्गन, ठीक है, टी एच मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है सबका, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, टू क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर,
सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप, अगर सेम पेयर की जीनोटाइप पे क्रॉस कराएं और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ गैमीट आर रिवर्स इन वन क्रॉस इज नोन एज, ठीक है, रिवर्स बोला है ना, रिवर्स हमें एक ही चीज ध्यान देना पड़ेगा, टू क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और phenotype in which the source of gamete are reverse in one cross is known, ठीक है, इसमें रिवर्स किया गया है, ठीक है, इसे हम लोग रिवर्स क्रॉस नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, डायहाइब्रिड होगा नहीं, रेसिप्रोकल होगा नहीं, वापस क्रॉस अगर कैपिटल टी बिटवीन सेम पेयर ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हम क्रॉस करा रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था, अब हम वापस क्रॉस करा रहे हैं, तो वापस कोई चीज कराई जाती है तो वो क्या होता है, रिवर्स क्रॉस, ठीक है, ये हम कर रहे हैं तो रिवर्स है, तो रिवर्स अगर हम करा रहे हैं तो इसमें से जो ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि आउट क्रॉस और बैक क्रॉस ऑप्शन में दिया नहीं है, दिया है सिर्फ टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस ही हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन समझ समझ के करना ही होगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हल्की से भी गलती से। तो आई होप सबको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, नई चीज सीखने को मिली होगी, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और जुगाड़ा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है।